हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, आज अपन एक नई क्लास लेके आए हैं, अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट अपना टॉपिक चल रहा है। तो अब तक जो अपन अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ फटाफट। अनंत स्पर्शी की जो घात है, हाईएस्ट पावर देख के उसको पता लगना चाहिए कि अनंत स्पर्शी टोटल कितनी होंगी। हाईएस्ट पावर 3 है तो असिम्प्टोट अनंत स्पर्शी भी 3 होंगी। 4 है तो 4, हालांकि नॉर्मली अधिकतर क्वेश्चन है वो 3 के ही है। ठीक है, अब अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का तरीके देखो, एक तो y = ms + c वाला तरीका है, या फिर वो φnm = 0 करके वो तरीका है। ठीक है, इसके अलावा एक अलग फॉर्म और थी y - ax x - ay, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में अपन ने उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो इतना मैटर हो चुका है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो आगे का टॉपिक है अनंत स्पर्शी का, वो इंटरसेक्शन का है। यानी जो आपका वक्र है और उसकी अनंत स्पर्शी है, उसका प्रतिच्छेदन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ आपसे पूछेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में ध्यान दीजिए। आप एक क्वेश्चन समझ लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है देखो, सिद्ध कीजिए कि त्रिपद वक्र, ये कोई आपको वक्र दिया गया है। ठीक है, x³ - 2y³ + xy × 2x - y + y × x - y + 1 = 0। क्या कह रहा है कि इसके अनंत स्पर्शी वक्र को 3 बार काटते हैं। अब खुद सोचिए आप, इसके कितने अनंत स्पर्शी होंगे? इसके 3 अनंत स्पर्शी हैं। ठीक है, अब 3 अनंत स्पर्शी हैं तो जाहिर सी बात है वो 3 बार ही काटेंगे। लेकिन फिर भी एक ये फॉर्मूला दे रहा है, उस फॉर्मूले की सहायता से आप ये थोड़ा सा पता लगा सकते हो क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, ये कह रहा है कि 3 बार काटते हो तथा रेखा पर स्थित है। ठीक है, यानी इसके अनंत स्पर्शी इस वक्र को 3 बार तो काटते हो और इस रेखा पर वो स्थित हो। तो देखो, यहाँ पे जो आपको मेन प्रूफ करना है वो ये है कि 3 बार काटते हो, ये तो मामूली सा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये तो आप थोड़ा सा सोचोगे तो उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, वक्र आपको दी गई है, इसकी अनंत स्पर्शी ढूंढिए। उस इतना हम जानते हैं कैसे अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। इसके बाद जो अनंत स्पर्शी आती है उनकी सहायता से एक इक्वेशन और आ जाएगी, और उन दोनों से काटा पीटी करके, इंटरसेक्शन में यही तो होता है प्रतिच्छेदन में, काटा पीटी करके आपको ये लाइन लेके आनी है। तो पता लग जाएगा कि ये वक्र और अनंत स्पर्शी जहाँ जहाँ मिल रही हैं, जिन जिन पॉइंटों पे मिल रही हैं, वो एक लाइन है। वो लाइन कौन सी है? x - y + 1 = 0। तो ये थोड़ा सा आगे और इम्प्रूवमेंट किया गया है। जो एसिम्प्टोट है, अनंत स्पर्शी है, उनमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया गया है। अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ना है। समझ में आ गई होगी आपके लैंग्वेज। देखिए, शुरू करते हैं। कुछ यदि थोड़ा बहुत रह गया है तो वो और क्लियर हो जाएगा। ये आपका दिया गया वक्र है, कर्व है, x³ - 2y³ + xy × 2x - y + y × x - y + 1 = 0। ठीक है, इसको देख के क्या आइडिया लग रहा है कि इसमें अधिकतम घात कितनी है और अधिकतम घात के पद कितने हैं? सोचिए थोड़ा सा। अगर आपका ध्यान इन पे नहीं गया है तो आपको यही लगेगा कि इसमें अधिकतम घात है वो 3 है और उसके 2 ही पद हैं। तो अधिकतम घात तो 3 है, लेकिन ये तो सही है, लेकिन ये गलत है कि इसके 2 पद हैं। पद 2 नहीं है, पद 4 है। देखो, मल्टीप्लाई करवाइए आप, इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो इसको कैसे लिखोगे आप? इसको आप ऐसे लिखोगे, x² y - xy² + yx - y² + 1 = 0। ये आपके इसमें 3 घात के पद हैं, ये 2 घात के पद हैं। ठीक है,
तो थोड़ा सा याद कीजिए इसकी अनंत स्पर्शी का आप वो कैसे ज्ञात कर सकते हो। दो तरीक़ों से ज्ञात करोगे, एक तो y इक्वल टू mx प्लस सी रख के, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 5 वाले से थोड़ा सा इजी पड़ेगा, लेकिन उसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, देखो ये 5 3m का मान हो जाएगा। 5 3m कैसे ज्ञात करते हैं? 5 nm होता है, n की जगह 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। ज्ञात कैसे करते हैं? अक्ष की जगह 1 रखते हैं। ये आपके 3 घात वाले पद हैं, ये 2 घात वाले पद हैं। तो 5 3m है वो इन चारों से आएगा। इनमें भी क्या करना है आपको बताया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। x की जगह 1, y की जगह n, तो ये 1 हो जाएगा, ये -2m क्यूब, ये प्लस m, ये माइनस का m स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 3m। ठीक है, फाइव 2m क्या होगा, यहाँ से आएगा, इसमें भी वही सेम, x की जगह 1, y की जगह m, तो ये m माइनस m स्क्वायर। इन दोनों में क्या रखा है आपने, x की जगह 1 और y की जगह m। क्लियर, वही प्रोसेस है एकदम बिल्कुल। यहाँ से 5 3 से हम याद करते हैं, क्योंकि इसी के मान में अपने को चाहिए होगा, तो यही याद कर लेते हैं। तो 5 आपका 3 से कितना हो जाएगा, इसका क्या करना है, m के रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है। कितना हो जाएगा -6m स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2m। ठीक है, ये किसका मान हो जाएगा, ये 5 3 का मान हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, m का मान याद करने के लिए 5 nm को 0 के बराबर रख देते हैं। यहाँ पे 5 nm बोले तो 5 3m इज इक्वल टू 0। 5 3m की वैल्यू वन माइनस 2m क्यूब प्लस m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप हल कर सकते हो। m क्यूब आपको हाईएस्ट पावर दिख रही होगी, m के 3 मान आ जाएंगे, c के 3 मान आ जाएंगे, टोटल एसिम्पटोट कुल अनंत स्पर्शी कितनी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको आप आराम से ऐसे लिख सकते हो। ये 1 माइनस 2m क्यूब प्लस n माइनस m स्क्वायर, ये कहीं तो गड़बड़ हुई है इसमें। हाँ, ये देखिए ये 2x माइनस वाई लिखा है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी लिखने में। एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो 2x माइनस वाई है, तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2x स्क्वायर वाई आएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2m आ जाएगा, ये 2m होगा तो यहाँ पे भी 2m होगा, ये भी 2m होगा। ठीक है, अब सही है, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बनेंगे, 2m प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m के 3 मान कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ से प्लस माइनस 1 और यहाँ से -1/2, तो m के 3 मान आ गए, +1
-1 और -1/2, इन तीन मानों के संगत है वो किसका मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा। ठीक है, एसिम्पटोट आ जाएंगी। उसके आगे का थोड़ा सा नया है कि अनंत स्पर्शी आने के बाद भी ये लाइन कैसे आएगी इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, तो आप इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें ये और चेंज करना, ये +2 आएगा, इसका ये आप डिफरेंशियल करते हो तो -6m² + 2 माइनस का 2m, और बाकी सही है, लिख लीजिए। सी का मान क्या होता है, सी का मान होता है -5n-1m/5n-m। n का मान यहाँ पे कितना है इस क्वेश्चन में, 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो सी का मान कितना हो जाएगा, -5/2m/3m। 5/2m का मान कितना है, m - m² और 5/3m कितना है, -6m² + 2 -2m। ओके, ये माइनस को हटाओ तो प्लस प्लस और ये माइनस, ये सी का मान आ गया। ओके, m के 3 मान है, +-1 और -1/2, तीनों के सी का मान ज्ञात कीजिए आप। तो m का मान यहाँ पे रखोगे 1, तो सी का मान हो जाएगा 0। ऊपर वाला पार्ट है वो 0 जाएगा, नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होगा, आप देख सकते हो। नहीं तो जो आपका 0/0 है वो क्या होता है, वो अपरिभाषित रूप होता है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है वो। यहाँ पे आप ये रखोगे तो ये 0 नहीं होगा। देखो ये जो कहीं जो जाएगा ये बच जाएगा 6, 0/6 0 हो जाएगा आराम से। m = -1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये -1, ये भी -1 ही हो जाएगा, तो ये -2 रह जाएगा ऊपर। यहाँ -1 रखते हो तो -2 -4 हो जाएगा। ये 6 -4 तो ये 2 हो जाएगा। तो सी का मान कितना आया, -1 आया लास्ट। लास्ट n का मान कितना है, -1/2, तो ये -1/2 हो जाएगा, ये -1/4 हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा, ये -1, ये -2। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा -3/4, -1/2 -1/4। ये नीचे वाले पार्ट की बात करते हो 6/4 और ये -3। इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आ जाएगा कार्टपीट के माइनस का ये 6 और ये -3, 4 ये -12। ठीक है, तो ये -6/4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4, 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2। तो 3 मान आ गए सी के, 3 मान है वाई के,
टोटल कुल अनंत स्पर्शियां हम आसानी से लिख सकते हैं। तो दिए गए वक्र की कुल अनंत स्पर्शियां होंगी। अनंत स्पर्शियां कैसे लिखते हो? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। n का पहला मान 1, c का 0, कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू x, mx प्लस सी, n का मान 1, c का मान 0। क्लियर? नेक्स्ट y इज इक्वल टू mx, n का मान -1, c का मान -1। y इज इक्वल टू -x -1। दूसरी एसिम्प्टोट, दूसरी अनंत स्पर्शी। तीसरी क्या हो जाएगी? n का मान -1/2, c का मान है 1/2, प्लस का है। तीसरी आ जाएगी y इज इक्वल टू -x/2 प्लस 1/2। यहाँ तक हम अब तक कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ये इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आराम से समझ में आ जाएगा क्या ये कहना चाह रहा है। अब तक फिर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो अभी आपको आगे क्या करना है, इन तीनों अनंत स्पर्शियों से एक इक्वेशन लेके आनी है, ठीक है। वो इन तीनों को रिप्रेजेंट करेगी। फिर उससे क्या होगा, एक आपका कर्व होगा, एक अनंत स्पर्शियों की इक्वेशन होगी। उन दोनों को मिला के उनमें काटा पेटी करके यदि आप वो लाइन ले आओ, तो इसका क्या मतलब है, दोनों से तो आई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो वक्र और उनकी जो अनंत स्पर्शियां हैं वो कहाँ पे मिल रही हैं, वो एक सरल रेखा पे मिल रही हैं। कितने बिंदुओं पे मिल रही है? 3 बिंदुओं पे मिल रही है। ये अगला प्रूफ करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो आप इसको और कैसे लिख सकते हो। पहली अनंत स्पर्शी को आप लिख सकते हो y - x इज इक्वल टू 0। दूसरी को y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और तीसरी को देखो, ये /2 वाला इसका सिस्टम हटाओगे तो इधर आ जाएगा 2y, ठीक है। -x है और इधर आएगा तो +x, तो x प्लस 2y, और वो +1 है, इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इन तीनों अनंत स्पर्शियों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि इन तीनों की सहायता से इक्वेशन कैसे आती है और उसके बाद में वो इंटरसेक्शन की लाइन कैसे आती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक अपन ने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अनंत स्पर्शियां कैसे ज्ञात करते हैं, कौन से तरीके हैं, उन्हीं में से ये एक तरीका उठाया गया है। ओके, आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे का ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो वक्र है इसकी अनंत स्पर्शियों का एक संयुक्त समीकरण लिखोगे। संयुक्त समीकरण का मतलब है कि उससे आप तीनों अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है। तीनों को मल्टीप्लाई कराना आपको, इधर 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। और आप वैसे भी थोड़ा सा याद कीजिए, अगर इससे पहले वाली क्लास आपने ढंग से ली है तो उसमें अपन ने fn प्लस fn - 2 इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन की क्वेश्चन किए हैं। उसमें क्या बताया आपको कि जो fn में एक घाती फैक्टर है, एक घाती गुणनखंड है, उनको 0 के बराबर रख दो। तो ये सब एक घाती तो है, देखो इनको सबको 0 के बराबर रखते हैं, अनंत स्पर्शियां आ जाती हैं। अनंत स्पर्शियों से उल्टा कर रहे हैं, समीकरण याद कर रहे हैं, इतना ही तो है। ये एक समीकरण आ गया, इस समीकरण को हल करना है, देखते हैं कैसी इक्वेशन आती है। देखो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाइए आप,
ये आ जाएगा वाई एक्स प्लस 2xy माइनस वाई। ये वाई को इससे करा दिया तीनों से, इसी प्रकार x को तीनों से करा देंगे। ओके, तो कितना आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का x। अब जो प्लस का 1 है इसको तीनों से कराएंगे तो कितना आएगा, यही रहेगा, प्लस का x प्लस का 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हरा दिया। अब इसको कराएंगे y माइनस एक्स से, थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन ये हो जाएगा आराम से, काटा पिटी करोगे तो। पहली बात तो ये कि इसमें देखो आप ध्यान से कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है या ऐड हो रहा है। देखो वाई एक्स और ये वाई एक्स, तो ये 3xy हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, ये माइनस वाई बचेगा, मतलब इसमें होगी काटा पिटी। देखो ये xy, ये 2xy, ये 2xy, तो ये हो जाएगा 5xy। ठीक है, इसके बाद ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, xy हो गया टोटल, ये कितना बचेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई प्लस 2y, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, एक्स इसमें कैंसिल हो चुका है, एक्स स्क्वायर आ गया, y आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बात। अब और मल्टीप्लाई कराते हैं, ये y को इससे मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 5xy स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y। ये माइनस एक्स को इससे कराते हो तो माइनस 5x स्क्वायर वाई माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा ये, और ये माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स इज इक्वल टू 0। देखो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, अब थोड़ी बड़ी जरूर है लेकिन इसको करना तो पड़ेगा, है ना, यही है बस, और कुछ इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूला थोड़ी याद रखना आपको, आगे सारी कैलकुलेशन करनी है बस। अब इसमें थोड़ा सा देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यानी क्या कोई सेम पद है, आइए चेक करते हैं। एक्स वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर वाई के तो दो पद हैं लेकिन एक्स वाई स्क्वायर का एक ही पद है इसमें। ओके, फिर ये आपका वाई स्क्वायर का भी है और बाकी पद सेम है, तो एक्स वाई स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा, 5x वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर वाई। एक मिनट रुकिए, ऐसा लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गई। देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपने से, ये तो सही है y माइनस एक्स, इसको जब देखो मल्टीप्लाई करा रहे थे तो ये वाई एक्स, ये y को 2y से कराओगे तो ये 2y स्क्वायर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपका ध्यान चला गया होगा, आपने तो इसको सही कर लिया होगा पहले ही। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, अगर ध्यान नहीं गया है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। और चेक कर लेते हैं, माइनस का y प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का x प्लस का x प्लस 2y माइनस 1, तो ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये भी आपका चेंज होगा, देखो ये y माइनस एक्स तो ऐसे कैसे है, तो ये वाई एक्स और 2xy, तो ये 3xy हो जाएगा। ओके, फिर ये 2y स्क्वायर ऐसे कैसे, कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का y हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये ऐड हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कराओ मल्टीप्लाई, सही है। देखो मल्टीप्लाई कराते हैं, तो पहले जो आपका y है इसको मल्टीप्लाई कराइए इससे, तो कितना हो जाएगा, 3xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई। फिर माइनस एक्स को कराते हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉरी एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा ये माइनस का, और प्लस का एक्स इज इक्वल टू 0। ओके,
अब इसमें देखिए सेम पद कौन से हैं कौन से नहीं हैं, उस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 3xy², तो 3xy² पे आओगे तो ये देखो आपका xy², तो ये प्लस का xy² बच जाएगा। x²y, तो ये माइनस का 2x² बच जाएगा। ठीक है, x²y -3 तो माइनस का 2xy²। ये y³ यही है 2y³, x³ तो ये माइनस का x³, ये प्लस का y², ये हो चुका है। इसके बाद ये आपका माइनस का xy, ये हो चुका है, ये हो चुका है, प्लस का x माइनस का y = 0, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। तो ये काटा पीटी करके हम एक इक्वेशन ले आए। क्या किया, तीनों अनंत स्पर्शों को मल्टीप्लाई किया और एक इक्वेशन ले आए। ये वैसी इक्वेशन है जैसी इक्वेशन आपको कर्व में दी गई है। कुछ पद हैं वो सेम टू सेम मिलेंगे, आप इसमें मिलान करवा लो एक बार वीडियो को रोक के, कोई दिक्कत नहीं है। केवल x और y के पद बचेंगे, x और y के पद बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को लाइन लेके आनी है और जो लाइन होती है उसमें क्या होता है, x और y तो होता है। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को रोक के थोड़ा सा आराम से एक एक पद को आप देखिए। समीकरण एक, जो कि समीकरण कौन सा है जो कि आपको कर्व दिया गया है, उसमें इसमें देखिए x और y को छोड़ के आपके ये मानो कि लगभग पद सिमिलर मिलेंगे आपको, और हर बार आपको ऐसा ही मिलना है। ये आपके कभी मतलब जो पद आपके सेम मिलेंगे, कभी उधर प्लस का होगा इधर माइनस का, तो वो आप देख लेना, जोड़ना है घटाना है। अभी आपको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ सकता है, जैसे 2 से करा दिया, 3 से करा दिया, इस हिसाब से। बाकी टर्म है वो आपको सेम ही मिलेंगे, कोफिशिएंट थोड़े बहुत चेंज मिल सकते हैं। तो एक बार आप वीडियो को रोक के इनको अच्छे से चेक कीजिए कि वही है या नहीं है। तो ये आपने चेक कर लिया होगा देखो, और आपने पाया होगा समीकरण 1 और 2 में ये x और y को छोड़ के सारे पद कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये पद माइनस का है, इसमें प्लस का है, इसमें माइनस का उधर प्लस का है, इतना ही फर्क है बस। ये प्लस का है वहाँ माइनस का है, ये माइनस है वहाँ प्लस है, ये प्लस है वहाँ माइनस है, ये माइनस है वहाँ प्लस है। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखो आपको समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। तो वहां से केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां से क्या बचेगा, x - y बचेगा, और सारी पद क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, = 0। इक्वेशन क्या आई, x - y + 1 = 0। जो कि अभिष्ट रेखा है। अभिष्ट रेखा का मतलब ये आपका आंसर है। जो ये कह रहा है कि वक्र और अनंत स्पर्शी जो 3 बिंदुओं पे काटती हैं, वो 3 बिंदु इस रेखा पर स्थित है। आप देख लीजिए आंसर यही है, x - y + 1 = 0। ये और कह रहा है कि 3 बिंदुओं पे काटती हैं, तो वो और चेक कर लेते हैं। तो वक्र 2 और वक्र 1 के प्रतिच्छेदन बिंदु, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक बताया नहीं है। आपको क्या यूज करना है, आपको n × n - 2 यूज करना है केवल पॉइंटों के लिए कि प्रतिच्छेदन बिंदु कितने हैं।
ध्यान सुनिएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु कितने हैं इसके लिए, किसके प्रतिच्छेदन बिंदु, दिया गया कर्व वक्र और जो अनंत स्पर्शी है, तो अनंत स्पर्शियों का भी कोई वक्र आ गया, ठीक है। तो उनके जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उनको कैसे ज्ञात करोगे, n इंटू एन माइनस 2, ठीक है। n का मान आपकी हाईएस्ट पावर वो कितनी है, 3 है। यहाँ n का मान कितना है, 3, वो अप्लाई करोगे तो आएगा 3 इंटू 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो प्रतिच्छेदन बिंदु कितने हैं, 3 है। प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है, इस रेखा पर स्थित है। कौन सी रेखा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। कुछ भी नहीं किया है, वक्र दिया गया था, क्या किया, उसकी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर ली। ज्ञात करने के बहुत तरीके हैं अपने पास, उनमें से अपन ने एक है वो फाई एन एम वाला तरीका अप्लाई किया है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से 3 अनंत स्पर्शियाँ आ गई। क्या किया, तीनों अनंत स्पर्शियों को कंबाइंड रूप में लिख दिया, संयुक्त रूप में लिख के मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई तो करवाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा जरूर लगेगा आपको, लेकिन ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। कोई फॉर्मूला थोड़ी याद रखना है आपको। फिर यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन और जो दिया गया वक्र है, कर्व है, वो दोनों आपको सेम टू सेम मिलेंगे। कुछ पद अलग होंगे जैसे x और y, तो वो शेष रह जाएंगे। उनमें आप यदि काटापीटी करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, कोई मल्टीप्लाई करोगे, तो आप पाओगे कि केवल x और y में इक्वेशन मिलेगी जो आपको आंसर देगी। आंसर मतलब जो आपकी अभिष्ट स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि प्रतिच्छेदन बिंदु स्थित होंगे वहाँ पर। किसके प्रतिच्छेदन बिंदु, वक्र और उसकी अनंत स्पर्शी होगी, ठीक है। और यदि ये भी पूछ ले साथ में कि कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, तो उसको भी आप थोड़ा दिखा सकते हो, n इंटू एन माइनस 2, n का मान 3 है, ये कितना आ जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 3। प्रतिच्छेदन बिंदु भी 3 है, हाईएस्ट पावर भी 3 है, अनंत स्पर्शी भी 3 है, m और c के मान भी 3 है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हर चीज़ आपको अच्छे से समझा दी है, ओके। इसे कंप्लीट कीजिए आप। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन आपको करना है। आप जानते हो कि हर क्लास में मैं आपके लिए होमवर्क लेके आता हूँ 1 या 2 क्वेश्चन के रूप में। तो ये क्वेश्चन जो अभी किया है सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, आप देख लो, अच्छे से पढ़ लो। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आई क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो। आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, आप इसको खुद चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा। पिछले 5-7 सालों के आप पेपर उठा लीजिएगा। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वक्र का समीकरण ध्यान से चेक, कितना ही बड़ा हो उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। 2y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर, ये थोड़ा ध्यान रखना, स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर में फर्क होता है। प्लस 4x क्यूब माइनस 14x वाई प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तथा ये वक्र और इसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित है। आप बताइए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसकी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे, एक वक्र आ जाएगा। अब दोनों में देखोगे क्या रिलेशन है, क्या ऐड करने पे कैंसिल हो रहे हैं, क्या माइनस करने पे कैंसिल हो रहे हैं, क्या कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, आराम से आइडिया लग जाएगा उसको देखते ही। सेम पदों की आप तुलना कर लीजिए, सब कट जाएंगे, कौन बचेगा, केवल x और y बचेगा। तो उन्हें काटापाटी करोगे, प्लस माइनस करोगे, उनको आप कोई भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर बचेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु, तो अपने को पूछ नहीं रहा है कितने हैं। यदि पूछता भी तो अपन n इंटू एन माइनस 2 को अप्लाई कर देते। हाईएस्ट पावर इसमें भी कितनी है, 3 है, तो इसके भी प्रतिच्छेद बिंदु कितने होंगे, 3 ही होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इससे अभ्यास होगा, अभ्यास होने से कॉन्फिडेंस आएगा, सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही होता है, ओके। तो आज की क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ओके। ये आपका अनंत स्पर्शियों का एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, इंटरसेक्शन का, क्योंकि इंटरसेक्शन का टॉपिक भी आपके सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन में यानी जो प्रतिच्छेदन में कहाँ आपको करना है, अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ना है, एक स्टेप, बस एक समीकरण और लेके आनी है अनंत स्पर्शियों से, 2 समीकरण हो जाएंगी, उनसे काटापीटी करो, तो तीसरी समीकरण चाहिए वो अपने आप ही निकल के आ जाएगी।
प्लस माइनस है, आपका मल्टीप्लाई है, वो तो नॉर्मल सी बात है देखो मैथ के स्टूडेंट के लिए, आराम से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपके अच्छे समझ में आई है। मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।